नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल और असम चुनाव नतीजों में बीजेपी की जीत के बाद भोपाल से इंदौर तक जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताया और महिला मोर्चा ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, जबकि भोपाल में हेमंत खंडेलवाल और शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने 2022 नगर निकाय चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने पर 28 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है, जिनमें विदिशा, गंजबासौदा, लटेरी और कुरवाई के प्रत्याशी शामिल हैं। आयोग ने नोटिस के बाद भी जवाब न मिलने पर कार्रवाई की, जिसमें 12 उम्मीदवार 2 साल तक और 16 उम्मीदवार 1 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, जबकि अगला चुनाव 2027 में होना है। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करनी सेनानी होलकर साइंस कॉलेज में संभावित इंटर्नशिप घोटाले और प्लेसमेंट ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच कमेटी बनाने की मांग की है। साथ ही बिना स्वीकृति, MOU और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसे ऑटोनोमस कॉलेज का मामला बताते हुए जांच का आश्वासन दिया है और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। इंदौर के भगीरथपुरा में जलकांड के बाद नगर निगम एक्शन मोड में है। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने सीवरेज, सड़क और नर्मदा जल परियोजना कार्यों का निरीक्षण कर धीमी रफ्तार और लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने एजेंसी को तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं 97% क्षेत्र में पानी सप्लाई बहाल हो चुकी है और बाकी जगह टैंकर से आपूर्ति जारी है। भोपाल के MP नगर SDM ऑफिस के बाहर किसानों ने अनिश्चितकालीन डेरा डालकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। किसान गेहूं स्लॉट बुकिंग, सीमांकन, नामांतरण, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और बिजली समस्याओं सहित राजस्व मामलों के समाधान की मांग कर रही हैं। साथ ही जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पटवारियों की गांव में नियमित उपस्थिति की मांग भी उठाई गई है। जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में मारे गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी कामराज और उनके 5 वर्षीय बेटे शीतमिल के शव को फ्लाइट ऑपरेटर ने बदबू आने का हवाला देकर ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्प्रे और कॉफिन टैपिंग की गई, तब जाकर फ्लाइट ने 1 घंटे की देरी से उड़ान भरी और शव त्रिची भेजे गए। बता दें कि हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई थी। रीवा एयरपोर्ट पर एयरलाइंस एयर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 72 यात्रियों की कंफर्म बुकिंग के बावजूद 48 सीटर विमान भेजे जाने से 15 यात्रियों को बोर्डिंग से रोक दिया गया और हंगामा हो गया। यात्रियों में अमरपाटन की शिवानी जैन भी शामिल थी, जिन्हें दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाना था। एयरलाइंस ने तकनीकी कारण बताए, बाद में सीटों की कमी स्वीकार की और यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। शुजालपुर आष्टा नेशनल हाईवे पर तिलावत और मैना के बीच दोपहर करीब 12:30 बजे फिल्मी अंदाज में चलते ट्रक से लूट की वारदात हुई, जिसमें 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने पीछा कर ट्रक पर चढ़कर तिरपाल काटे और 2 बॉक्स नीचे फेंककर फरार हो गए। बदमाशों ने हथियार दिखाकर राहगीरों को धमकाया। पूरी घटना वीडियो में कैद हुई, जबकि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कल का बिग इवेंट, भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी, जिसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने की नई योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। बैठक में पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा होगी। साथ ही मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रीवा और आगर मालवा में ओले गिरे, जबकि भोपाल, रीवा समेत 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी है। सीधी, अनूपपुर और नीमच में तेज आंधी का अलर्ट है। वहीं रायसेन में लगातार दूसरे दिन तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि खजुराहो 33.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल 10 बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।